हेलो बच्चों। तो स्टूडेंट क्या हाल चाल है। तो आज स्टार्ट करते हैं आंकिक प्रश्न ऑफ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के हम आंकिक प्रश्न आज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको चैप्टर 1 के सारे सूत्र सारे जो है लॉज याद हो चुके हैं, तो हम बात कर रहे हैं बेटा मिशन बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। तो देखो बेटा, अक्सर बच्चों ने ये साहब जो है मतलब बच्चे शिकायत करते हैं कि जो है हमसे आंकिक प्रश्न एग्जाम में हो नहीं पाते हैं। एग्जाम में आंकिक प्रश्न 30 से 35% करीब आते हैं, 40%। तो जो आंकिक प्रश्न करना, आंकिक प्रश्न आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आंकिक प्रश्न करने के लिए आपको सूत्र और आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। यह जो है फिजिक्स पढ़ने के बाद आपसे आंकिक प्रश्न हो रहे हैं, इसका मतलब फिजिक्स आपने सीख ली है। तो आंकिक प्रश्न जस्ट आपने जो भी नॉलेज सीखी है उसका एप्लीकेशन है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मान लीजिए कोई भी जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि दो कोई भी आवेश हैं, मान लीजिए Q1 है और एक Q2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कोई R है। अब वो कह रहा है अगर डिस्टेंस अभी R1 इक्वल टू R है और R2 इक्वल टू 2R है। देखिए एग्जाम में जब भी आंकिक प्रश्न आए तो आप पहले आंकिक प्रश्न को बहुत अच्छे से सब पढ़िए और ये देखिए उसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं और क्या हमसे पूछा जा रहा है, किस कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है ये आप सोचिए। तो ये बोल रहा है कि जो है R1, अगर ये मान लीजिए पहले डिस्टेंस R थी, अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी कर दी गई दुगनी, मतलब 2R। तब इन दोनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए पहले F था, अब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन। और जो है उसे आपको परसेंटेज में भी कैलकुलेट करना है। परसेंटेज में परसेंटेज चेंज, परसेंटेज में परिवर्तन, ओके, कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा जो कैसे होगा, तो आप लोगों को मालूम है कि इसमें हमें कूलम का नियम इस्तेमाल करना है। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है। Q1 Q2 में कुछ नहीं चेंज हुआ, सिर्फ R में चेंज हुआ। तो यहां से क्या आ गया, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दो जो है कंडीशन में लेंगे तो F1 ओवर F2, ये R ऊपर पहुंच जाएगा, R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र हो गया। इस सूत्र को अप्लाई करना है तो ना बेटा रखो वैल्यू। आप लोगों को मालूम है दुगना होगा तो F की वैल्यू कम हो जाएगी। R की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो F की वैल्यू कम हो जाएगी। तो F1 ओवर F2 इक्वल टू R2, R2 की वैल्यू 2R ओवर R का स्क्वायर। तो F1 ओवर F2 हो गया बेटा 4। अब देखिए तो F2 की वैल्यू क्या होगी, F2 इक्वल टू F1 अपॉन 4। फोर्स घटके जो है 1/4 रह गया। ठीक है बेटा, ये एक आंसर आ गया। अब वो पूछ रहा है कि परसेंटेज, अब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो परसेंटेज में कमी कितनी आई, तो क्या रहेगा F2। अब F1 ज्यादा है तो F1 माइनस F2, जो भी है ज्यादा उसमें से कम वाले को माइनस करना है। तो F1 माइनस F2 ओवर F1 जो ओरिजिनल फोर्स था इनटू 100। तो आपको परसेंटेज में आएगा, पहले F था अब क्या हो गया, ये F1 इक्वल टू F है तो F/4। तो F/4 इंटू 100 ओवर F। तो ये बेटा कितना हो गया, 3/4 F से F खल्लास इंटू 100, इसका मीन 300/4। ओके कर लीजिए इसे सोल्व। 150/2 75% कम हो गया। पहले F था घट के कितना हो गया, F/4, तो 75% कम हो गया। तो ये जो है पहले वाले का आंसर। तो बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि ये R1 R3 R2 जो है दुगनी हो गई, और बोला कि Q1 और Q2 भी दुगने हो गए हैं।
ये 2, ये जो है 2q1 हो गया, ये भी 2q2 हो गया। q1 इक्वल टू, सॉरी ऐसे लिखो, पहले से मान लीजिए q1 है, अब जो q1 डैश आ गया, हमने यहाँ 2q1 हो गया है। अब जो q2 डैश है वो 2q2 हो गया है। R2 की वैल्यू 2R हो गई है बेटा। अब पूछ रहा है कि अब फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फिर से वही, अब क्या हो जाएगा, F1 ओवर F2, 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q1 ओवर Q2 ओवर Q1 डैश, Q2 डैश डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल, इनटू R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, Q1 डैश की वैल्यू कितनी है, 2Q1, Q2 है, Q2 डैश की वैल्यू 2Q2, Q2 से Q2 कैंसिल, Q1 से Q1 कैंसिल। यहां पे देखो ये कितना आ गया, 2R ओवर R का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 1/4, ये R से R कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 मीन्स F1 इक्वल टू F2। अभी भी दोनों फोर्स क्या है, इक्वल, मीन्स नो चेंज, कोई भी असर नहीं पड़ा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये आंसर क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया। अब देखो अभी इसमें है जगह, तो यहीं पे मैं कर देता हूं। अब देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जिसमें हम अध्यारोपण का सिद्धांत या सुपरपोजिशन करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन देखो, पूछा जा रहा है ऐसे, एक कोई जो है Q, चलिए 2Q जो है बिंदु आवेश हैं, वो मतलब किसी भी दूरी पे, मान लीजिए वो सब जो है एक दूसरे से a दूरी पर हैं। अब इन दोनों के बीच कोई तीसरा आवेश कैपिटल Q, तीसरा आवेश बेटा कैपिटल Q कहां रखें कि ये पूरा का पूरा आवेश का निकाय साम्यावस्था में आ जाए। बेटा किस में आ जाए, साम्यावस्था में, मीन्स आ जाए इक्विलिब्रियम में। तो बेटा कोई भी सिस्टम, ये तीन जो है आवेशों से मिलकर बनने वाला सिस्टम है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब माना जाएगा जब जो है प्रत्येक आवेश पर बाकी के आवेशों के द्वारा कुल फोर्स 0 हो जाए। अगर जो प्रत्येक आवेश पे इलेक्ट्रिक फोर्स का कुल मान 0 है, तो ये जो है पूरा जो है सिस्टम साम्यावस्था में रहेगा। तो देखिए इसमें पूछी गई है दो चीज। पहले तो पूछा गया है ये Q को कहां रखें, Q को कहां रखें, मान लीजिए Q को इस स्मॉल q से जो है x डिस्टेंस पे रखें, तो x की वैल्यू पूछी है। और ये पूछा गया कि Q की वैल्यू क्या हो, मतलब कितने मान का रखें Q को जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए। तो देखिए बेटा ये बहुत जो है इंपोर्टेंट है। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो पहले मान लीजिए आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जो बीच में जो चार्ज है ना, चार्ज में मान लो इसे A मान लो, इसे पॉइंट B मान लो, इसे पॉइंट C, जो बीच में है इस पे आप जो बाकी दोनों के कारण जो है विद्युत बल का डायरेक्शन खींचिए। तो देखो बेटा ये प्लस Q है, ये सब जो है ये भी प्लस Q है, तो प्लस Q से आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो बेटा मैंने कहा था इसे क्या रखना है, स्थायी रखना है, इसे जोड़, इसे जो है जिस ये मतलब परीक्षण आवेश से इसे दौड़ाना है आपको। तो यहां देखिए ये सब जो है आगे की ओर, तो ये क्या होगा F@C ड्यू टू A। बिंदु C पे जो आवेश है उस पे जो है विद्युत बल है किसके कारण, आवेश जो बिंदु A पर स्थित है। देखो ये Q, ये भी प्लस Q, तो इन दोनों के कारण भी जो है ये सब जो है बाहर की ओर जाएगा, ये सब भागेगा, तो F/C ड्यू टू B। अब देखिए फोटो में क्या बोल रहा है, F/C और F/C दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तो नेट फोर्स एट C कितना हो गया बेटा, नेट फोर्स एट C पर कुल बल, तो जो FCB माइनस FCA इक्वल टू FCB माइनस FCA,
अब देखो बेटा ये बोल रहा है कि साम्य अवस्था में तो कुल बल क्या हो जाएगा 0, तो एफ सी बी इक्वल टू एफ सी ए। अब इनके दोनों के मैग्नीट्यूड आप रख दो बेटा, तो देखो एफ सी बी इन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0। इन दोनों के बीच देखो बेटा ये क्यू है, कैपिटल क्यू, तो क्यू इंटू कैपिटल क्यू ओवर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए खल्लास, तो 1/x² इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा अब मैं यहाँ पे रफ से करके कर देता हूँ तेजी से। देखो बेटा ये हो गया रफ। देखो अब तो जो है दोनों ओर क्या ले लें, वर्गमूल ले लें, स्क्वायर रूट, तो 1/x इक्वल टू प्लस माइनस 1/a माइनस एक्स। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लो आप पहले जो है, तो 1/x इक्वल टू 1/a माइनस एक्स, तो क्या हो गया a माइनस एक्स इक्वल टू x, तो ये क्या हो गया 2x इक्वल टू a, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/2। ये कहाँ पे रखना चाहिए, आधे पे, ये जो है इसके बीच में, मतलब जो है इन दोनों a और b बिंदुओं के बीच में आवेश रखें, तब इक्विलिब्रियम में आएगा। देखो ये यहाँ से भी मालूम हो रहा है, क्योंकि दोनों आवेश इक्वल हैं, तो ये डिस्टेंस इक्वल होंगी, तभी दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, तभी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बेटा, कैंसिल आउट। ठीक है, तो जो है ये आपको लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि आपका एग्जाम में जो है आपके ऐसा स्टेप पे मार्क्स है, तो आपसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको कैलकुलेशन की सहायता से करना है। अब देखो मुझे चाहिए Q का मान, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब देखिए Q का मान, तो Q का मान तो आप किसी भी एक एंड पे जो भी चार्ज है उस पर टोटल फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए मैं इस A पे ऐसा टोटल फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, बाकी दो के कारण ये देखो Q प्लस है, ये भी Q है, बाहर की ओर आएगा FA ड्यू टू C। अब देखो बेटा ये स्मॉल q है, ये स्मॉल q, ये भी सब बाहर की ओर भागेगा, प्लस प्लस है, तो FA ड्यू टू B। अब जो है आप जो है दोनों का डायरेक्शन एक है, तो A पे टोटल फोर्स कितना हो गया FAC प्लस FAB। नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, तभी तो साम्य अवस्था में आएगा बेटा। FAC की वैल्यू देखो A और C के बीच में 1/4πε0, A पे Q है, C पे कैपिटल Q है, ओवर AC के बीच का डिस्टेंस x² बेटा। ठीक है, x² प्लस 1/4πε0। अब A और B देखो, A यहाँ है और B यहाँ है, तो क्या हो गया Q का स्क्वायर ओवर A² इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा 1/4πε0 Q ओवर Q, x का वैल्यू क्या है a/2 है, x का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किया बेटा, देखो x का वैल्यू a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर, तो a/2 का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा a² 4 में लिख देता हूँ बेटा ऊपर। कोई प्रॉब्लम किसी को 1/4π, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलो बेटा, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी। ये हो गया, देखो बेटा 1/4πε0 स्मॉल q a² कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच रहा है 4 कैपिटल Q प्लस स्मॉल q इक्वल टू 0। ये 0 ने खा लिया, फिर भी 0 का पेट खाली है। ठीक है बेटा, तो ये 0 हो गया, क्या आ गया 4q प्लस q इक्वल टू 0, तो वैल्यू q की पूछी है, तो -q/4 आंसर आ गया। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। तो बेटा अब इसे करेंगे रफ और करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा 3 क्वेश्चन हो गए, तो आई थिंक आपको जो है अब जो है आंक के प्रश्न एकदम हलवा हो रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रहा हूं होमवर्क के लिए आपको, इसमें आप जो है ना करेंगे और आंसर लाएंगे। 2 आवेश हैं -e और -e, और तीसरा आवेश Q को कहाँ रखूं और कितनी वैल्यू का रखूं, ये आपको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a है और मैंने रखा है यहाँ से x दूरी पर रखा, तो x की वैल्यू कहाँ कैलकुलेट करनी है कैपिटल Q की वैल्यू।
ठीक है बेटा, होमवर्क है, आप मुझे करके जो है इसका आंसर आज ही कमेंट बॉक्स में देंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा इसी टाइप का, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी है। देखो यहाँ कर दिया +4e और यहाँ कर दिया e को बेटा जानते होंगे फंडामेंटल आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब पूछ रहा है यहाँ जो तीसरा आवेश कोई q है, कितनी दूरी पर रखें कि जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस x a है, तो x का वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा गया है। देखिए बेटा, ये सब जब आप जो है IIT या नीट का तैयारी करेंगे तो इन सब के आंसर शॉर्ट ट्रिक से 1 सेकंड में आ जाएंगे यूं ही जो है। लेकिन अभी हमारा फोकस है बोर्ड एग्जामिनेशन, तो हमें क्या करना है, हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप जो से करना है, तभी आपको मार्क्स मिलने वाला है। सिर्फ आंसर लिख के मार्क्स नहीं आएगा। सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनमें आपको तेजी से आंसर लाके टिक आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ ट्रेडिशनल वे से आपको पूरा सा करना है, तो ये आप कर सकते हो बेटा, है ना। चलो इसे भी होमवर्क में दे या कर दें, है ना बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखोगे जो है, तो जो है चलो कर देते हैं। देखो ये जो है A है, ये B है, ये C है। अब बेटा अब मुझे क्या पूछनी है, डिस्टेंस पूछेगा तब इस बीच वाले आवेश पे टोटल विद्युत बल कैलकुलेट करना है। अगर जो है वैल्यू पूछता तो किसी एक एंड वाले आवेश पे टोटल विद्युत बल कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू 0 रखेंगे, तो पूरा का पूरा आवेश का निकाय साम्यावस्था में माना जाएगा। तो मुझे कैलकुलेट करना है x, क्या कैलकुलेट करना है x, तो x के लिए इस बिंदु C पे जो आवेश है Q, उस पे कुल बल कैलकुलेट करो। देखो इसकी √2 बाहर की ओर प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसकी √2 यहाँ। ओके, लिख देता हूं, इसका नाम FC√2B, इसका नाम FC√2A। ओके, अब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो कैपिटल Q पर कुल आवेश, कुल विद्युत बल ओके कितना हो जाएगा, FCB, दोनों में से एक दूसरे को कर दी माइनस, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो FCB इक्वल टू FCA। ठीक है बेटा, अब देखिए ये क्या हो गया, वैल्यू रखो FCB 1/4πε0, C और B के बीच का डिस्टेंस, B कहाँ है, ये जो है क्या किया है CB, C ये है और B ये है, A बेटा ये C और B तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल e ओवर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा देखो यहाँ से कितना हो गया A माइनस एक्स, तो A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 C ये है और A ये है 4e इंटू Q ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए कोई, इससे खल्लास, Q से Q खल्लास, E से E खल्लास, चचा कुछ ना बचा है, तो क्या हो गया 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/x², दोनों ओर वर्गमूल ले लीजिए, तो 1/a माइनस एक्स, इस साइड बेटा प्लस माइनस आएगा, मैं सिर्फ दे रहा हूँ प्लस दे रहा हूँ, तो देखो x की वैल्यू 2a माइनस 2x, तो कितना होगा 3x इक्वल टू 2a, x की वैल्यू 2a/3, दैट्स द राइट आंसर। स्टार्ट हो बेटा जो है, और जो है इसके बाद जो है ये मैंने आपके लिए है ना, आपके लिए कर दिया, और एक क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क। अब स्टार्ट करते हैं कुछ और मुश्किल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6। अब देखिए बेटा, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 4 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश हैं जो एयर में है ना, एयर मतलब हवा में 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब पूछा गया है कि किस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, किस बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी।
ठीक है, अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला है, फिर से इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए इस जो बिंदु पर आपको इन दोनों के ड्यू टू पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए। तो पहले बेटा डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। देखो ये प्लस में है, यहाँ कितना माना जाएगा, +1 कूलाम, तो ये बाहर की ओर भागेगा। मान लो ये जो है इसे E मान लो A है, ये B है, ये C है, तो E इसे C के मान लो P मान लो बेटा, EP ड्यू टू A, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो बाहर की ओर। ये बेटा डायरेक्शन अगर आपने सही से ड्रॉ कर दी तो ये मान लो आधा क्वेश्चन हो गया। E एट P ड्यू टू B, बताओ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मान लो यहां से x डिस्टेंस पर ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस x बचा। अब EPA और EPB दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, EPA माइनस EB। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए 0, उस जो है दूरी को कैलकुलेट करना है। क्यों बेटा, आ रहा है समझ में? तो EPA EPB इक्वल्स टू EPA, E का सूत्र लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा EPB, B है यहां से यहां तक की दूरी है ना, कितनी है बेटा, पहले देखो Q 1 माइक्रो कूलाम ओवर 2 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू EPA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ए पे कितना आवेश है, 4 माइक्रो कूलाम, 10⁻⁶ ओवर ये डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर। ये देखो बेटा खल्लास, इससे ये खल्लास, अब क्या बचा, इस 1/2 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/x स्क्वायर। दोनों ओर वर्गमूल ले लीजिए, तो क्या होगा 1/2 माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, तो 2/x आपने ले लिया, प्लस साइन ले लिया मान लीजिए, तो x इक्वल टू 2 जा 4 माइनस 2x, तो 3x इक्वल टू 4। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 मीटर। कहां से, 4 माइक्रो कूलाम आवेश से, 4 माइक्रो कूलाम आवेश से। बताओ बच्चों कितना आसान है। अगर कोई पूछे कि 1 माइक्रो कूलाम से कितनी दूरी पर होगा, तो 2 माइनस 4/3। ओके बच्चों, तो ये एलसीएम आ गया। ओके 3 2/3 डिस्टेंस पे होगा। ठीक है बेटा, 2/3 मीटर। बिना ऐसा यूनिट के फिजिक्स वाले बात नहीं करते। बताओ बच्चों कैसा रहा। तो इस टाइप से जो है और भी हम प्रॉब्लम आपको होमवर्क में दे सकते हैं। और -3 माइक्रो कूलाम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि है ना, कितनी दूरी पर 3 माइक्रो कूलाम से कितनी दूरी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर आप लोगों को लेके आना है बेटा। ठीक है, आसान है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की। देखो मैंने कहा आपसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो है पीछे वाले क्वेश्चन प्लस आपको जो है सारे क्वेश्चन करने होते हैं एग्जाम्पल वाले। ये सब मतलब जरूरी होते हैं, जैसे और भी क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें आप कर सकते हो। और भी अगर हम दे दें कि साहब जो है मान लीजिए यहाँ जो है 30 माइक्रो कूलाम है, और मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा आपके लिए 3 × 10⁻⁸ और यहाँ है 2 × 10⁻⁸ ऑब्वियसली कूलाम। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है बेटा 15 सेंटीमीटर है। ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम है। तो जो पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। देखो बेटा इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पर
5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है पहले तो। उसके बाद ये पूछ रहा है कि अगर इस बिंदु सी पे ओके 3 × 10⁻⁶ कूलम का आवेश रख दूं तो उस पर कितना फोर्स होगा। तो फोर्स का वैल्यू बेटा जब इस पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो F = 2E से आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे है। अब बेटा करना है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है कि ये कोई जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज है। मान लो ये A है, ये B है, ये C है। यहाँ पे Q1 = Q है, Q2 का वैल्यू भी Q है और Q3 का वैल्यू मान लीजिए -Q है। तो वो जो कह रहा है कि हर एक जो है ठीक है, इसमें कह रहा है कि हर एक आवेश पर कुल बल ज्ञात कीजिए। बेटा जब भी जो है किसी आवेश पर कुल बल कैलकुलेट कर रहे हैं, साथ ही साथ ये पूछा जा रहा है तो जब भी कुल बल कैलकुलेट करेंगे तो आपको उसका डायरेक्शन भी बताना होगा, क्योंकि विद्युत बल जो है एक जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखो बेटा कर लेते हैं ये। अब देखिए मान लीजिए इस पे आपको करना है नेट फोर्स एट ए। तो इसके ड्यू आप देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, बाहर की ओर हो जाएगा। ये डायरेक्शन होगी FA/B। ये है माइनस है और ये प्लस है, तो ये सब माइनस की ओर भागेगा। तो होगी डायरेक्शन FA/C। अब बताओ बेटा इन दोनों का वेक्टर सम कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा? इसके द्वारा जो पैरेललोग्राम फॉर्म होगा उसका जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का जो है वेक्टर सम देगा। मतलब ये डायरेक्शन आएगी नेट फोर्स एट ए की। अब इसका जो है कैलकुलेट करने के लिए, इसका जो मतलब परिमाण कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमें FAB और FAC दोनों का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके उनके बीच में एंगल देखना है। ये एंगल बेटा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, तो तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होंगे। ये पूरा 180 तो ये 120 डिग्री का। मतलब FAB और FAC की डायरेक्शन के बीच में 120 डिग्री का कोण है। तब आपको क्या करना है? समांतर सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग। तो क्या होता है? FA का मैग्नीट्यूड क्या होगा? FAB² प्लस FAC² प्लस 2FAB FAC cos थीटा 120 हो रहा है। तो देखो बेटा FA की वैल्यू बताओ। तो इसे इक्वेशन 1 पहले मान लेता हूं। अब FAB का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। A और B। अच्छा ये है समबाहु त्रिभुज, तो इसकी हर एक साइड की दूरी मान लेता हूं मैं L। हर एक साइड की नाप मान लेता हूं L। तो FAB का वैल्यू देखो 1/4πε0। A ये है, B है, तो Q²/L²। FAC का वैल्यू देखो A पर C के कारण, तो ये भी L है, आवेश भी इक्वल है, तो यही सेम हो गया बेटा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। दोनों इससे मालूम पड़ रहा है कि FAB और FAC के तो मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है। मान लीजिए F है और F की वैल्यू इसकी इक्वल है। अब आप इसे रख दो इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखो बेटा, तो नेट बल आ जाएगा F@A। तो क्या आ जाएगा? F² प्लस F² प्लस 2F1 F2 F² cos 120 की वैल्यू आजकल हो रही है बेटा -1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये -F² कैंसिल, तो FA की वैल्यू क्या आ गई बेटा? FA का स्क्वायर होगा ना। तो FA की वैल्यू √F², मतलब F ही आ गई। अगर दो इक्वल फोर्स के बीच में 120 अंश का कोण है तो इन दोनों के द्वारा जो परिणामी बल होगा उसका भी मान उन्हीं बल के बराबर होगा। तो F का वैल्यू क्या आ गया? 1/4πε0
क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। एफ को मैंने माना था यही जो है। अब देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग, ये कोई नाम दे दो, अलोंग एडी या जो अलोंग बीसी, बीसी की ओर, बीसी डायरेक्शन में, या अपनी ओर से कोई नाम दे दो, एडी की डायरेक्शन में। बताओ बेटो, इसी टाइप से आप कर सकते हो। ओके, तो अब बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं नेट फोर्स एफ बी। तो बी पे देखो, फिर से आप डायरेक्शन कीजिए ड्रॉ। तो ये देखिए ए के ये दोनों पॉजिटिव तो बाहर की ओर जाएगा, एफ एट बी ड्यू टू ए। ये देखिए सी और डी, फिर से ये जो है सी क्या है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो बी पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो बी से साइड में भागेगा, एफ एट बी ड्यू टू सी। फिर से दोनों के बीच में 120 डिग्री, एफ ए बी और एफ ए सी की वैल्यू बिल्कुल सेम। तो बेटा यहाँ भी एफ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से 1/4π0 क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। अब देखो इसकी बेटा क्या होगी डायरेक्शन, तो फिर से इसका पैरेललोग्राम खींचा और ये इसका ये डायरेक्शन, तो ये क्या होगी अलोंग एसी की तरफ, एसी की ओर। कैसा रहा बेटा, अब कैलकुलेट करना है एफ एट सी क्या होगा, देखो बेटा सी पर डायरेक्शन ड्रॉ करो, ये सब माइनस है, ये सब प्लस है, माइनस वाला प्लस की ओर भागेगा, माइनस वाला फिर से प्लस की ओर भागेगा। फोर्स देखिए अभी भी सेम है, एफ इसे ले लो, एफ एट सी ड्यू टू ए, एफ एट सी ड्यू टू बी, दोनों की वैल्यू फिर से सेम, क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, यही सेम इसकी रहेगी। मान लो एफ है, अब देखो दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री, तो नेट फोर्स एफ एट सी क्या आ जाएगा, एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए सी बी, तो है 2f स्क्वायर कॉस 60 का स्क्वायर रूट, पूरे का होल वर्गमूल, तो क्या हो गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू बताओ बेटा 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 3f स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो क्या आ गया बेटा f रूट 3, f का वैल्यू आपको मालूम है 1/4π0 क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर रूट 3 आ गया यहाँ, कितने न्यूटन। तो ये बेटा हो गया तुम्हारा। अब करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10। अब बेटा करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। तो इसमें क्या करना है, ये एक जो है फिर से समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इस बार इसका नाम दे दो ए बी सी। ये Q1 का वैल्यू भी Q है, Q2 का वैल्यू भी Q है और Q3 का भी वैल्यू Q है। अब देखिए इसके केंद्र, एक टर्म आ रहा है इसमें केंद्र पे प्लस Q आवेश रखा हुआ है, मान लीजिए O पे प्लस Q है। अब ये कह रहा है आपको O पे जो है, जो O पॉइंट है जिस पे प्लस Q आवेश रखा हुआ है, उस पर नेट बल, कुल विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। कुल विद्युत बल कितना होगा, तो बेटा इसमें आपको देख लीजिए, फिर से आपको डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। इसका डिस्टेंस L है, ये भी L है और ये सब भी L हो गई, समबाहु है। ऑब्वियसली बेटा ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है ना। बताओ तो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब मुझे इस कैपिटल Q पे विद्युत बल कैलकुलेट करना है। तो A के कारण इस O पे आप पहले विद्युत बल का डायरेक्शन ड्रॉ कीजिए। देखो बेटा प्लस है, ये भी प्लस है, तो बाहर की ओर जाएंगे साहब। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी बाहर की ओर जाएंगे। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी बाहर की ओर जाएंगे। अब इन तीन बलों को मुझे जोड़ना है, तीन बलों को मुझे जोड़ना है बेटा। तो देखो इसका डायरेक्शन क्या, इसका नाम दे दो एफ ओ ए, इसका एफ ओ बी, इसका एफ ओ सी। इन तीनों का मुझे बेटा जो है
कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के बाद इन तीनों का मुझे कैलकुलेट करना है बेटा नेट जो है बल, कुल विद्युत बल, ये देखना है क्यू पे कितना विद्युत बल है। तो बात करते हैं एफ ओ ए। देखो बेटा एफ ओ ए क्यू क्यू है, एफ ओ बी में भी क्यू क्यू है, एफ ओ सी में भी क्यू क्यू है, तीनों में जो है Q1 Q2 के मान समान हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। तो ये अब ये देखो बेटा, अब डिस्टेंस ये AO, OB और OC इन तीनों की डिस्टेंस क्या होंगी, समान होंगी, और इसका वैल्यू क्या आएगा L/√3। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, इसे जो है आगे को आप बढ़ा सकते हो। देखो बेटा क्या होता है केंद्रक, केंद्रक क्या होता है माध्यिका, मतलब माध्यिकाओं का कटान बिंदु। यहां से इसके मध्य जो से बिंदु को अब मिलाने वाली रेखा माध्यिका होगी, इसके मध्य बिंदु को मिला, इसके मध्य बिंदु को, जहां पे भी ये कट रहे हैं उस कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। तो आप बहुत आसानी से इसे जो है ये L/2 हो गया, यहाँ साइन जो है 60 है ना, कोस जो है 60 का वैल्यू, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है ये, तो यहां से जो है ये पूरा जो है परपेंडिकुलर आ जाएगा, कोस जो है 60 ओके इक्वल टू ये मान लो यहां तक खींचा हमने CD के वैल्यू से आ जाएगा, या जो है आप साइन से आप कैलकुलेट कर दीजिए लंब बट्टे कर्ण। ये क्या होगा, ये चूंकि जो है समबाहु है तो ये क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण जो है, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखिए CO, ये जो है कटान बिंदु किसी भी माध्यिका को 2:1 में बांटेगा, तो ये कितना होगा 2/3 AD, वो सॉरी CD 2 है ना, 2/3 CD करेंगे तो L/√3 आ जाएगा। आपको याद रखना है AO OB OC तीनों इक्वल है। आप चाहो तो मैं चलिए कर देता हूं आपके लिए। देखिए यहां से ट्रायंगल ACD, ये CD में क्या खींच दिया, अब परपेंडिकुलर, तो साइन 60 की वैल्यू लंब बट्टे कर्ण है ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो CD ओवर AC की वैल्यू L है, साइन 60 √3/2 CD ओवर L, तो CD वैल्यू क्या आ गई L√3 ओवर 2, ये बेटा CD की वैल्यू आ गई। अब चाहिए मुझे CO क्या होगा 2/3 CD होगा, क्योंकि 2:1 में बांटता है, तो CO की वैल्यू 2/3 CD और इसकी वैल्यू 1/3 CD, तो 2/3 CD L√3 ओवर 2 से 2 कैंसिल, और यहां से ये √3 टाइम कैंसिल, तो बेटा देखो L/√3 ऐसे आ गई वैल्यू, ठीक है। बहुत आसान है, बच्चा क्लास के बिल्कुल जो है। तो ये देखिए तीनों फोर्स भी इक्वल हो गए, मान लो ये F है से, और ये तीनों लेंथ भी इक्वल हो गई L/√3। अब देखिए ये तीनों फोर्स इक्वल हैं, क्योंकि इनकी लेंथ इक्वल है इसीलिए चार्ज भी इक्वल और लेंथ भी इक्वल, इसीलिए बेटा फोर्स इक्वल हो गया। अब ये तीनों जो है F हो गए है ना, मैं देखो हटा रहा हूं, इसे भी F, ये भी F, ये भी F। अब देखिए अच्छा ऐसा कर लो है ना, लिखे ही रहने दो, FOB FOA FOC। अब देखो बेटा FOB अब दो जो है किन्हीं दो जो है अब बलों को लेके आपको पहले उनका वेक्टर सम करना है, एक बल आएगा उसका फिर तीसरे वेक्टर के साथ है ना सदिश योगफल करना है। तो FOB व FOA का परिणामी बल है ना क्या होगा बेटा, देखो दोनों के बीच में एंगल FOA और FOC दोनों के बीच में एंगल 120 एंगल होगा बेटा। तो जो है अगर दो जो है परिमाण के बल के बीच में 120 डिग्री एंगल है, तो अभी मैंने बताया था कि इनका दोनों का जो है नेट जो है परिणामी बल भी FOA OB के इक्वली आएगा, तो F की इक्वली आएगा। तो बेटा इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इन दोनों के द्वारा जो पैरेललोग्राम फॉर्म होगा बाहर की ओर, ये हो गया F डैश
अब देखिए एफ डैश और एफ देख लीजिए, एफ ओसी। अब एफ डैश व एफ ओसी का परिणामी बल, अब देखिए इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एफ डैश और एफ ओसी दोनों की वैल्यू भी एफ ही है, तो एफ डैश माइनस एफ ओसी ये आ जाएगा नेट फोर्स एफ चार्ज ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू एफ पॉइंट ओ। तो एफ डैश माइनस एफ ओसी क्या हो गया, एफ माइनस एफ का आंसर क्या आ गया, शून्य। खोदा पहाड़ निकली चुनिया, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद शून्य आंसर आ रहा है। तो बेटा इस टाइप से हमने 10 प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की, जिसमें आपने ये सीखा कि कैसे जो है अध्यारोपण के सिद्धांत से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के सिद्धांत से कई जो है आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर जो है कुल विद्युत बल या कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इसी के साथ जो है आपका गॉसिस लॉ और जो है विद्युत फ्लक्स पे भी प्रॉब्लम आपको करनी है, वो भी बहुत एग्जाम में आती है। तो विद्युत फ्लक्स और उसके लिए हम जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि जो है अभी इसमें टाइम जो है ज़्यादा होता जा रहा है, तो फिर जो अपलोड में दिक्कत हो सकती है। तो बेटा जो है इतना आप तैयार कीजिए और विद्युत फ्लक्स और गॉस के नियम पे आप प्रॉब्लम कीजिए। जो भी आपसे प्रॉब्लम नहीं हो वो आप जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। और देखिए 2.15 के बाद जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 2.15 से 2 जो है 2 तक सारी की सारी प्रॉब्लम जो है विद्युत फ्लक्स और जो है गॉस के नियम पे आधारित है, तो वो आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से करनी है आपको। ठीक है, मैं भी कुछ आपको प्रॉब्लम यहाँ पे करवा दूंगा आज ही जो है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, सो थैंक यू बच्चों।